नमस्कार, हमारे साथ एक और हमारे बड़े भाई मौजूद हैं। हम उनसे पूरे उनका परिचय लेंगे। जी, मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज। मैं BHU में BA इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, फाइनल ईयर। इस समय आपको पता होगा कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, अगर आप अस्तित्व में देखें तो अभी विपक्ष का अस्तित्व ही नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि उनका असली लीडर कौन है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और वो लोग सही लोगों को आगे आने नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान में वो लोग जीते थे, अभी बीजेपी बनी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। वो लोग अशोक गहलोत को वो लोग बना देते हैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर, जबकि उनसे ज़्यादा काम ग्राउंड लेवल पे काम किया था सचिन पायलट ने। तो अब ऐसे जब तक युवा लोगों को आप समर्थन नहीं देंगे, पार्टी के अंदर समर्थन नहीं देंगे, उनको उभरने का मौका नहीं देंगे, तो आप एक देश पे अच्छा काम नहीं कर सकते। तो अभी तो मोदी जी ही आएंगे, भले ही कितनी कम सीट होती है वो देखने लायक बात होगी। हालांकि हाँ, काम किया है अभी विपक्ष ने, जो साथ मिलकर वो आए हैं, ये अच्छी बात है। एक दूसरे के खिलाफ जा कर के नहीं, एक कॉमन जो अभी है हमारे, जो अभी हैं भाजपा, उनके साथ, उनके खिलाफ अगर मतलब साथ मिलकर आए हैं तो ये एक अच्छी बात है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्यों? सर, उन्होंने एटलीस्ट जो एक होता है ना कि विदेश लेवल पर जो उन्होंने देश का जो एक अपना एक वैश्विक स्तर पर अपना एक परचम लहराया है। परचम इन द सेंस कि पहले जब भी कोई भी बड़ी मीटिंग होती थी तो होता है कि इंडिया को पीछे गिना जाता था। अभी इंडिया वन ऑफ द टॉप नेशंस में है। एक स्टैट्स है कि 2013 में हमारी अर्थव्यवस्था 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 11वें से हम लोग अभी 5 पे आए हैं और काफ़ी सारे जो ज़्यादा तकनीकी सुलभ देश हैं उनको हमने ओवरटेक किया है और इस लेवल में इसमें हम और बेहतर करेंगे और 2030 तक में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जो कि देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष हमेशा कहता रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में, भाजपा सरकार में हमारे देश से रोजगार पूर्णतः खत्म हो चुका है। इस पर आपके क्या विचार है? सर, आप एक बात बताएं, जब देश आज़ाद हुआ था सारी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ की गवर्नमेंट के अंदर थी, हुआ क्या? प्रोडक्टिविटी कितना आया? अधिकतर जो हमारे जो महारत्न कंपनीज़ हैं वो लोन में, वो डेब्ट में चली गई, वो डूब गई, क्योंकि लोग सैलरी में थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे उस हिसाब से। प्रोफेशनलिज्म जो एक होता है वो उनके अंदर नहीं था। और ये सरकार आई है तो ऐसा नहीं है, नई कंपनीज़ खुली हैं। 2013 तक हमारे देश में 90 स्टार्टअप थे, अभी 90,000 स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप्स में तो लोगों को ही नौकरी मिल रही है। हाँ, ये मानते हैं सर कि कुछ जगह जो मेजॉरिटी जैसे रेलवेज़ वगैरह में जॉब की कटौती हुई है, साथ ही साथ आपने रेलवेज़ के एक पूरे सेक्टर को आपने प्राइवेटाइज़ कर दिया है। क्या बोलते हैं, आपने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज़ कर दिया जो टाटा को चला गया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो देश के अगेंस्ट कुछ हद तक गई हैं, बाकी वो सही है सर। जॉब कम नहीं हुई है, आप उस हिसाब से स्किल भी तो लेके आइए। आप अभी देश में आप किसी को भी आप रिजर्वेशन आप दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक जॉब के लिए जो प्रॉपर स्किल होना चाहिए वो रहेगा ही नहीं, तो रिजर्वेशन मिलने से भी वो बंदा क्या करेगा? ये वही होगा कि जिसके पास अच्छा स्किल है, जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकता है, वो आपका रह जाएगा बेचारा कि उसको जॉब नहीं मिलेगा। अभी सर जैसे कि बहुत सारा जो जातिगत ये लोग कास्ट वाइज जो ये अभी ये जनगणना वो लोग कर रहे हैं सर, सबसे बड़ा इसमें दिक्कत ये होता है कि कहीं भी किसी भी तबके में जो ज़्यादा अभी जिनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, मतलब जैसे होता है ना कि जिनको एक चांदी का चम्मच है और जिनके पास चम्मच भी नहीं है, तो अब चांदी का चम्मच वाला तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा चांस रहेगा ना सर बेटर करने का, जिनके पास चम्मच नहीं है। तो आप वो देखिए ना कि इनकम डिफरेंसेस के आधार पे किस तरह करें। जाति जनगणना करना सॉल्यूशन नहीं है सर, इनकम वाला जो है वो सॉल्यूशन है। अच्छा, कर्नाटक में आपने आरक्षण की बात की, तो कर्नाटक में इसी हिसाब से देखा जाएगा तो कांग्रेस सरकार ने जो है हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनमें जो खान है, पठान है, इन लोगों को जनरल कैटेगरी से उठा करके OBC कैटेगरी में डाल दिया है। और इस पर आप क्या विचार है? सर, अभी तो बात ये हो रहा है ना सर, जनरल कैटेगरी से ज़्यादा तो आपने सबको OBC और मतलब सब तो आजकल वही मांग रहा है कि हम बैकवर्ड हैं, तो फिर फॉरवर्ड क्या है देश में? पूरा तो फिर तो देश ही बैकवर्ड है। फिर तो जनरल में आप फॉरवर्ड में किसी को आप गिनती में रखेंगे ही नहीं। लेकिन असली ये बात भी तो देखिए, बैकवर्ड किस में होता है? इनकम वाइज होता है। अगर किसी के घर का मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, बट वो अपने आप को बैकवर्ड में गिना के वो रिजर्वेशन ले रहा है, तो उसके लिए रिजर्वेशन चीज़ का काम का चीज़ है, या जिसका 1000 या 2000 है, या जिसके घर में जॉब ही नहीं है, जो कि जैसे आप बहुत सारे जो काम जो मजदूर वगैरह सब हैं जिनका कोई फिक्स जॉब नहीं होता है, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो अब उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि आप उनको रिजर्वेशन देंगे जिनका ऑलरेडी इनकम महीने का 1 लाख रुपए है। अच्छा, हमारे विपक्ष में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो पैतृक संपत्ति
ऐसा कानून लाएंगे जिससे आपकी 55% आधा से आज़ादी 55% जो पैतृक संपत्ति है उसे आपसे लेकर गरीबों में बांट देंगे। उस पर आपका क्या विचार है? सर ये सॉल्यूशन नहीं है ना सर। ये वाला तो आप भूदान हुआ था, उसके बाद लोगों की ज़मीन छीनी गई थी। अब जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो मैं भागलपुर के उस इलाके से हूं जहां पे कि जो भूमिहार ब्राह्मण जिनकी बात करते हैं तो उनका दबदबा था। तो जब ये हुआ 1947 के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर जाकर से आप ये देखिए कि इनकम के बीच में डिवाइड इतना बढ़ क्यों गया, जो हेड काउंट रेशियो है वो इतना ज़्यादा डिटोरिएट क्यों हुआ। फिर वही होगा सर कि लोगों को समान चीज़ें तो मिल तो जाएंगी, आप दे तो देंगे, क्या उसका महत्व वो लोग समझ पाएंगे, क्या उसको वो लोग सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। अभी सर सबसे बड़ा चीज़ है सर, अभी आप अधिकतर स्टेट्स में आप देखें तो लोग अपना दिन भर का सारा कुछ कमाते हैं शराब वगैरह या फिर किसी भी नशे में उड़ा देते हैं। तो फिर तो वही करेंगे सर, आप उनको तो और रिसोर्स दे रहे हैं कि वो उस तरह करें। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए ना, जिससे कि उनसे आप काम कराएं तब उनको दें। अगर उनके हक का उनको मिलेगा तब तो सही है, लेकिन आप मुफ्त में खैरात तो बांटेंगे तो फिर तो आप देश को ही डुबाएंगे ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहनें मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहन आपका नाम क्या है? साक्षी चौधरी। आप क्या करती हैं? मैं BA की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपको पता है जैसे कि इस समय हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? देखिए बहुत सारा रीज़न है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि अभी जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी उससे पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और गए, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत को वैश्विक स्तर पर ला रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी से पहले मान के चलिए कि हम लोग नहीं सुने थे कि कहीं पर भी भारत का इतना नाम हो रहा हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जैसे अभी कोविड में वैक्सीन भारत ने फॉरेन कंट्रीज़ को दिया, ये तो चलिए एक अलग है कि महामारी आई, तो उससे पहले भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि और किसी प्रधानमंत्री ने इस स्तर पर भारत को का प्रतिनिधित्व किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किया है। और तो और जैसे राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा भी नरेंद्र मोदी के पास है। उनके जीतने के लिए कहीं भी कोई बात होती है तो कौन जीतेगा, तो नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उन्हें इतने साल से फंसा हुआ केस, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितने दिनों से ये चल रहा था, और आखिर में जाकर इसका फैसला कब हुआ? नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो उनमें कुछ तो बात है जो इस लेवल पर वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष है, आप एक युवा है, आपको पता होगा कि विपक्ष कह रही है कि भाजपा सरकार ने हमारे देश से रोजगार को पूर्णतः ख़त्म कर दिया है। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं सुन रही थी, एक हमारे भाई ने कहा कि आप स्किल तो लेकर आइए, ऐसा नहीं है कि जॉब खत्म हो गया, आपके पास वैसे स्किल हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें MA केमिस्ट्री किया हुआ एक बंदा GD की तैयारी मतलब वो तैयारी कर रहा है किसी एक छोटे क्लर्क के पोस्ट की। तो अब अगर आप में स्किल है तो आप भी PhD कीजिए, आप प्रोफेसर बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप एक नॉर्मल किसी क्लर्क की तैयारी करें। तो अगर आप में स्किल है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप झूठ का ऐसे बहुत बच्चों को मिलाकर एक क्राउड बनाकर बस हल्ला करेंगे कि हाँ जॉब नहीं दे रही है सरकार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब है, अगर आप में स्किल है, आप में क्षमता है, तो आप जॉब ले सकते हैं। बहुत सारी जॉब है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ फैली हुई है, आपकी नज़र होनी चाहिए और आप में वैसा स्किल होना चाहिए कि आप वो जॉब ले सकें। अच्छा, जैसे विपक्ष का कहना है कि वो जब सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों को आरक्षण देंगे। उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, आरक्षण का मैटर जैसे अभी तक चलता आ रहा है, और तो मेरे हिसाब से आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो सच में डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जनरल वालों की स्थिति अभी बहुत ख़राब है, कहीं भी जाओ तो उनका है कि हमारा क्या, मतलब उनका कुछ है ही नहीं अपने हिसाब से। और जैसे OBC हैं या फिर SC ST वाले हैं, उनको अभी तक मिला हुआ है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो सच में डिज़र्व करते हैं उनके पास अब भी आरक्षण नहीं है, तो वो मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।